18वीं तरमीम का पैसेज हो पाएगा या नहीं, अब खबरें खासी गर्दिश कर रही हैं और ऐसे में 27वीं तरमीम पे जो जो क्लॉज हैं उनके ऊपर बात करना बहरहाल ज़रूरी है। हर किसी का इसके ऊपर एक स्टांस आ रहा है। आई थिंक अभी तक पीएमएलएन और एमक्यूएम ये दो वो जमातें हैं जो कि आउटराइटली अभी सपोर्ट कर रही हैं और बिल्कुल एक ओपनली 27वीं तरमीम की एक मुकम्मल जो मुसवदा है उसकी हिमायत में है। बहरहाल जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो जारी है और यकीनन जो चीजें हों वो कंसेंसस के साथ ही होना जरूरी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो ये जो आर्टिकल 243 है उसमें जो जो तरामीम है उनकी उन्होंने हिमायत की है और हमारे जरा ये कहते हैं कि आर्टिकल 243 में जो तरामीम है वो बेसिकली पर्टेन, क्योंकि मैंने बात की है गवर्नमेंट के लोगों से भी और पीपल्स पार्टी के लोगों से भी, और दोनों इतराफ के जो इंसाइडर्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि सिंस फील्ड मार्शल का जो पोजीशन है और जो पोस्ट है वो आर्मी चीफ को अभी जो पाक भारत तनाव था और जो जंग थी उसके बाद एक मिली है, उसकी प्रोविजन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि एग्जैक्टली वो जो पोस्ट है वो क्या क्या इंटेल करती है। तो इस वजह से ये जो 243 वाली तरामीम है वो जरूरी समझी गई और उस पे पीपल्स पार्टी इज वेरी मच ऑन बोर्ड। जैसे कि बाकायदा पीपल्स पार्टी के कई ट्विटर हैंडल से भी उन्होंने ये ट्वीट करके बताया है, बल्कि 3 जो इसमें शिकें हैं उसको पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है। जो सूबों की बात है वो एक्चुअल सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, क्योंकि एक तरह से अगर आप देखें तो तमाम तर जो पार्टीज हैं उनकी सूबों में हुकूमतें हैं। जैसे पीटीआई की पख्तूनख्वा में है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन जो है वो पंजाब में है, बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। सो ये सारी जो जमातें हैं ये एक तरह से सूबाई हुकूमतों का हिस्सा हैं। अगर एनएफसी के बोर्ड्स में कोई भी चेंज होता है या अगर जो प्रोविंसेस को जो शेयर जाता है उसमें कटौती होती है तो एक तरह से ये सारी जमातें जो हैं वो इसके जेरे असर आएंगी। बट ऑन द अदर हैंड ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो कटौती की बात की जा रही है, जो जराए हैं वो कहते हैं कि शायद कोई कटौती इसमें प्रपोज की गई थी, और बिलावल साहब ने बताया है कि जो 2 सब्जेक्ट्स हैं यानी कि पॉपुलेशन और तालीम उनको डिवॉल्व करने का भी एक जो अमेंडमेंट है वो उसमें प्रपोजल्स में शामिल थी। सो एनीवे गवर्नमेंट और पीएमएलएन बार बार ये कह रहे हैं कि हम 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हमारे सोर्सेज यही कहते हैं कि इसमें कुछ बिल्कुल कुछ प्रपोजल्स हैं जो कि शामिल हैं, जो कि बरोज़ अव्वल से बिलावल साहब ने जो पहली ट्वीट की थी उसमें भी दर्ज किए गए थे। बहरहाल जो भी इसका इम्पैक्ट होगा, अगर एनएफसी अवार्ड्स में कोई तब्दीली होती है तो हर तकरीबन सूबे पे इसका असर आएगा। इट्स नॉट जस्ट सिंध, चाहे वो पीटीआई हो, पख्तूनख्वा हो या पीएमएलएन की सूबाई जो पंजाब में गवर्नमेंट है उनके ऊपर भी इसका असर आएगा। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि पीटीआई ऐसा लगता है कि एज ए स्ट्रेटेजी एक तो ये कि वो ऑपोजिशन है और इसकी मुखालफत करना चाहते हैं, आइडियली स्पीकिंग वो जाहिर है हर चीज की मुखालफत करेंगे, लेकिन ये कि अगर इसको मेरिट पर देखा जाए तो पीटीआई जो है ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे असद कैसर साहब का बयान था वो बार बार एक तरह से पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि जो एनएससी अवार्ड्स में चेंजेस हैं आप लोग इसकी ऑपोजिशन करें, क्योंकि आप लोग जो हैं वो 18वीं तरमीम के फाउंडर्स हैं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन आई थिंक पीटीआई बिल्कुल ओपनली हम देख रहे हैं कि इसमें सामने नहीं आ रही कि हम खुल के मुखालफत हम भी करें। अभी तक वो लोग कोई ऐसा बहुत ज्यादा खुल के मुखालफत नहीं कर रहे कि हम भी 18वीं तरमीम के किसी भी तरह के शिक में तब्दीली की मुखालिफ हैं या ऐसा कुछ है। खुल के मुखालफत नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसा तासुर मिल रहा है कि जैसे पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर बहरहाल चला रही है इस पूरे मामले में। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्ट्रैटेजी है जो कि नजर आई है। और जो एक डिसअलाइनमेंट है बैरिस्टर गौहर और इमरान खान के दरमियान वो भी बड़ी एविडेंट है। जैसे कि आर्टिकल 243 के हवाले से बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई वो ये बात कहते हैं कि हमें नहीं पता कि उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, और जब हमें मुसवदा मिलेगा तब हम बताएंगे कि हम इसकी मुखालिफ हैं या इसके हक में हैं। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्ररी टू दैट बिल्कुल उसके बरक्स जो इमरान खान साहब बात करते हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स है, और वो तो ऐसा लगता है खुली मुखालफत जो है एक नया फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने एक तरह से ले लिया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि उनकी जो हालिया ट्वीट है उसमें बहुत शदीद तरीन तनकीद उन्होंने की है आर्मी चीफ पर, और वही उन्होंने आसिम लॉ और वो वाली टर्मिनोलॉजीज का एक दफा फिर बेदरेक इस्तेमाल किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कई सारे लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। एक तो बैरिस्टर गौहर देमसेल्फ जो पीटीआई चेयरमैन है उनके साथ ये चीज बिल्कुल एक कॉन्फ्लिक्ट में, एक तजाद में नजर आती है, क्योंकि खान साहब एक रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपनी इस न्यू ट्वीट से, लेटेस्ट ट्वीट से करते हुए और एक नया, एक तरह से आप समझें पेंडोरास बॉक्स और एक नया पंगा लेते हुए नजर आते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ।
जबकि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो आर्टिकल 243 के हवाले से उन्होंने क्लियर कट उसकी मुखालफत तक नहीं की है। तो एक बहुत मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज हैं जिसपे पीटीआई के जो हैं ये दो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज इमरान खान एंड बैरिस्टर गौहर। और एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इवन जो पीटीआई का जो नया चैप्टर एक सामने आ रहा है, फवाद चौधरी जिसको लीड कर रहे हैं, वो भी बार बार कह रहे हैं, वो हमारे प्रोग्राम में भी बात करके गए हैं कि मैं तो बेचैन हूं और मैं डेस्परेट हूं कि मुझसे एस्टेब्लिशमेंट राब्ता करे। और हमारी सबसे बड़ी गलती थी, इमरान खान की भी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कर ली। इसका सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई को एज अ पार्टी और इमरान खान साहब को एज एन इंडिविजुअल हुआ है। कहाँ पर एक तरफ फवाद चौधरी जो हैं वो फेंस मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने एक दफा फिर मैं समझती हूँ ये वाली जो ट्वीट उन्होंने की है, तो फवाद चौधरी भी जो एक सोच लेकर चल रहे हैं, ये उसकी एक 180 डिग्री मुखालफत में है। तो आई थिंक इमरान खान साहब की इस ट्वीट से फवाद चौधरी की वो जो कोशिशें वो कर रहे हैं या वो कर रहे थे, वो ऑलरेडी जीरो हो जाती हैं, क्योंकि इन दोनों में भी कोई अलाइनमेंट नहीं है। फवाद चौधरी अगर कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से दोबारा ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब तो बिल्कुल उसके एक दूसरे फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं और वो तो एक दूसरे लेवल पर जो है वो खेल रहे हैं। बहरहाल अब सुनने में ये भी आ रहा है कि खान साहब की जो ये लेटेस्ट ट्वीट है प्रोबेबली उनके लिए कुछ और लीगल इम्प्लीकेशंस का भी सबब बन सकती है। वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुछ लोग बहरहाल ये चीज भी सजेस्ट कर रहे हैं। और जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, देखें अब उन्होंने जैसे 24 तारीख को निकलने का इरादा किया है और 1 मार्च का इरादा किया है, जबकि बड़ी इंटरेस्टिंग एक पहलू ये था कि पीटीआई का जो बलूचिस्तान का चैप्टर है, उन्होंने अपना खुद एक एहतजाज जो उन्होंने कॉल किया हुआ था, वो उन्होंने गुज़िश्ता रोज उन्होंने खुद उसको कॉल ऑफ किया। और उसकी वजह जो पीटीआई बलूचिस्तान के करता धरता है, उन्होंने ये उसकी वजह बताई कि क्योंकि जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है बलूचिस्तान में सरफराज भुगती की, उन्होंने कहा उन्होंने हर जगह बंदिशें लगा दी, रास्ते बंद कर दिए और रुकावटें डाल दी, और हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह की अनटूवर्ड सिचुएशन हो कारकुनान के लिए, तो इसलिए हमने इस एहतजाज को खुद ही कॉल ऑफ कर दिया। अच्छा, अब जहां पर इसको आप एक अच्छा सबब समझें कि अगर उन्होंने अपने कारकुनान की वेल बीइंग के लिए और उनकी अच्छाई के लिए ये एहतजाज कॉल ऑफ किया, वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि एक स्ट्रैटेजी की कमी है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में रास्ते रोके गए हैं और बंदिशें डाली गई हैं, तो ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत भी कुछ इसी तरह का करेगी। इन केस सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो किसी तरह का कोई कारवां लेकर रवा दवा होते हैं वफाक के खिलाफ, तो जाहिर है वफाकी हुकूमत भी रास्ते रोकेगी, लेकिन उन रास्तों को रुकावट है उसको अबूर करने के लिए या उन बंदिशों को हटाने के लिए वफाकी हुकूमत के पास क्या स्ट्रैटेजी है, ये आई थिंक बड़ा अहम है कि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी इसके लिए है या नहीं है। और वफाकी हुकूमत की जो भी ये जो रोड ब्लॉक्स हैं, ये तो वैसे ही इंटैक्ट होंगे। और क्या सुहेल आफरीदी साहब के पास कोई नया प्लान है, कोई प्लान बी है कि अगर वफाकी हुकूमत इस तरह से रोड ब्लॉक कर देती है और रास्तों की बंदिश डाल देती है, तो फिर उस सूरत में इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या एहतजाज कैंसिल कर देना, पूरी जो प्रोटेस्ट की कॉल है उसको कॉल ऑफ कर देना? अगर ये स्ट्रैटेजी है तो दिस इज इक्वल टू अ नो स्ट्रैटेजी। आई थिंक इसके ऊपर सोचना बड़ा जरूरी होगा कि अगर क्वेटा में और बलूचिस्तान में जो एहतजाज हो रहा था, अगर वो अस खुद कॉल ऑफ कर दिया गया, तो वफाक पे या इस्लामाबाद में अगर कोई काफिला ले लाने का इरादा है, उसका कहीं अंजाम सेम तो नहीं होगा। ये एक बड़ी अहम बात है। बहरहाल 27वीं तरमीम जो है वो खासी अहम साबित होगी इन डेज टू कम। और पीटीआई इसके ऊपर, मेरा जहां तक अभी तक जो मेरे पास इत्तलात हैं वो यही है कि बहुत ज्यादा आउटराइटली इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। वो यही करेंगे कि वो या तो मौलाना साहब की तरफ देखेंगे कि मौलाना साहब जो है वो पीटीआई के बिहाफ पे इसकी मुखालफत करें, या वो पीपल्स पार्टी की तरफ देखेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के बिहाफ पर इसकी मुखालफत करें। लेकिन दे देमसेल्व्स इसको पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा हद तक जो है उनका अपोज करने का इरादा नहीं है। और एक तरह से ज्यादातर जो पीटीआई की स्ट्रैटेजी इसमें रहेगी, जो अभी तक हमारे पास इत्तलात हैं, वो ये है कि एक क्रिटिसिज्म या इसके ऊपर मुखालफत, एक इसके ऑपोजिशन इसकी जरूर करेंगे, लेकिन वो मोर और लेस उस तरह की ऑपोजिशन होगी जिसका ऑन ग्राउंड या जो चीजें हैं उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा उसका असर या इम्पैक्ट मुरतब नहीं होगा।